तो अगर आप अपने घर में डोर लगाने का सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि यार लेमिनेट लगाऊं या पीयू लगाऊं, और अगर ये डिसाइड कर भी लिया तो डिजाइन कौन सा चूज करूं, क्योंकि इंटरनेट पे डिजाइन तो 5000 से ज्यादा अवेलेबल है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक के डोर के सारे मटेरियल बताने वाला हूं। और इतना है नहीं, इसके साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, कॉस्ट ये तो बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अल्ट्रा लग्जरी महंगे वाले डोर है ना, उनको कैसे 50% कम रेट में आप खुद अपने घर पे वो डोर बनवा सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डोर आता है वो होता है एनेमल पेंट डोर। एनेमल मतलब जो लोहे पे पेंट नहीं होता है, वही पेंट हम यहाँ डोर पे कर देते हैं। तो एनिमल पेंट डोर की जो कॉस्ट आती है नॉर्मल, वो आ जाती है 12,000 से लेके 15,000 के अंदर ये डोर रेडी हो जाता है। इसमें हैंडल लॉक्स अलग नहीं है, मतलब डोर हो गया, लेबर वेबर सब वो आ जाता है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस सबसे कम होती है। तीसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ। अब इस डोर की जो लाइफ रहेगी वो रहेगी 3 से 4 साल, मतलब कि इसके बाद इसे आपको रीपेंट कराना ही पड़ेगा। अगर मैं लग्जरी की बात करूं तो नॉर्मल पेंट कराओगे तो इसकी लग्जरी आएगी 10 में से 3, लेकिन अगर आप एनिमल मैट फिनिश कराओगे और उसमें यूरोपियन थीम को डाल दोगे तो यही 12-15,000 का डोर अब आपका ना 1 लाख का दिखाएगा। यकीन नहीं होता? जरा ये थोड़ा देखो। इस कंसेप्ट के साथ जो इसकी लग्जरी फील आ जाती है उसको मैं रेटिंग देता हूं 10 में से 6.5 नंबर। लेकिन अब इस डोर को बनाने से पहले 3 ट्रिक्स का याद रखना। इसमें जो मोल्डिंग की लेयर दिखाई दे रही है, इसमें आउटर लेयर को ताज मोल्डिंग रखनी है और इनर लेयर को हाफ राउंड वॉल ट्रिम रखना है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस है ये। दूसरा जो ट्रिक इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसके अंदर आपको मैट फिनिश एनिमल के 3 कोट करने ही करने हैं। और अगर व्हाइट जा रहे तो व्हाइट का कलर कोड है L146 एशियन पेंट का, जो सबसे प्रीमियम लुक देगा, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दिया। और जो तीसरी ट्रिक इसमें है वो ये है कि जब पेंट करने वाले होंगे इससे पहले इस पे बेस बनाना बहुत जरूरी है, जो कि आप चौक मिट्टी का बेस बना सकते हो या फिर एनिमल की जो पुट्टी आती है या ड्यूको पुट्टी जिसे कहते हैं, उससे बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर ये बन गया तो यही 12 से 15,000 का डोर अब आपको 1 से 2 लाख का डोर दिखाई देगा। तो ये उन होम ओनर्स के लिए जो इनको बजट भी कम लगाना है लेकिन फील भी प्रीमियम चाहिए। और यहीं से हम चलते हैं अपने दूसरे डोर के ऊपर, जो कि आ गया हमारा लेमिनेट डोर, राइट, जिसपे हम नॉर्मल आपने सुना होगा लेमिनेट। लेकिन अब इस लेमिनेट डोर की सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग। अब ये डोर 18,000 से 22,000 के अंदर रेडी हो जाता है, जिसमें लेमिनेट की फिनिश जो है बहुत प्यारी निकल के आती है, लेकिन घटिया लेमिनेट मत चूज कर लेना। अब लेमिनेट डोर की जो मेंटेनेंस है वो सबसे कम रहती है, जो भी मैं आगे डोर बताने वाला हूँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी अगेन 10 में से मैं इसको दूंगा 8, चलो 9, 10 में से 9 नंबर मैं दूंगा, क्योंकि ये रफ एंड टफ एकदम लेमिनेट रहता है। इसकी लग्जरी फील को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर, लेकिन अगर 10 में से 8 नंबर इस पे जाने तो आपको यहाँ पे लेमिनेट के साथ प्ले करना पड़ेगा, जिसकी थिकनेस मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1.2 mm होनी चाहिए, अंदर भी और बाहर भी सेम। दूसरा जो आपको इसमें टिप मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप इसको और लग्जरी फील दे सकते हो, आपको ट्विन शेड में प्ले करना है। और तीसरा जो आपको है कि इसमें आप अगर फ्लूटेड लेमिनेट और डाल दोगे तो भाई साहब क्या डोर बन के निकलेगा। आप भी कहोगे क्या दरवाजा बना दिया है। जरा ये फोटो देखो। अब ये डोर उनके लिए है जो चाहते हैं यार एक बार करा के हम बार बार मेंटेन नहीं करना चाहते, मतलब कि एक बार बना दिया ना तो 8, 9, 10 साल छुट्टी और फिर बाद में जब करेंगे तो देखेंगे, लेकिन 10 साल तक कोई काम ना कराना पड़े। तो लेमिनेट डोर उनके लिए बेस्ट होने वाले हैं। अब जो थर्ड डोर आता है वो होता है हमारा एक्रिलिक डोर। एक्रिलिक डोर को आपको नहीं लगवाना है, मेरा रिकमेंडेशन एकदम इस पे नल एंड वॉइड है। इसकी मेंटेनेंस खराब रहती है, किचन में वार्डरोब्स में डाल सकते हो, लेकिन डोर के लिए बहुत ही खराब चीज हो जाती है एक्रिलिक। फिर भी अगर आपने सोच लिया कि नहीं मनीष हमें एक्रिलिक डालना ही है, तो किन बातों का ध्यान रखें। तो एक चीज का ध्यान रखना, इस डोर पे जो एक्रिलिक पेस्ट होगा वो मशीन प्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि घर पे कारपेंटर आया, उसने चिपकाया, उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रखा और छोड़ दिया, नहीं, बाद में अपने आप फूलने लग जाएगा, दिक्कत देने लग जाएगा और खराब भी हो सकता है। तो मेरी तरफ से एक्रिलिक डोर इज अ बिग एंड ओ नो। तो अक्सर जब लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं यार मनीष बजट तो हम देख लेंगे, लेकिन मेन डोर जब हम बना रहे हैं ना, तो यार मेन डोर में कुछ ऐसा बताओ कि 30 से 35,000 हम चलो 50 तक भी ले आएंगे, लेकिन डोर ऐसा दिखे कि क्या बन जाए। तो आपके लिए अब यहाँ से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं ऐसे मटेरियल बताऊंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, राइट। कुछ होंगे लेकिन 2 से 3 मटेरियल ऐसे हैं। तो अब जो नेक्स्ट मेन डोर के लिए बात करते हैं वो है हमारा ड्यूको या पीयू डोर। अब अक्सर लोग ड्यूको कराते हैं क्योंकि ड्यूको थोड़ा सस्ता हो जाता है पेंट, जबकि पीयू पेंट महंगा हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ड्यूको कभी नहीं कराना है क्योंकि ड्यूको के पेंट की लाइफ उतनी नहीं होती, 3 से 4 साल बाद ड्यूको का कलर फेड होना शुरू हो जाता है, जबकि पीयू पेंट यूवी रेजिस्टेंट हो जाता है, धूप में भी अच्छा काम करता है। तो अगर आपका मेन डोर ऐसी जगह जब धूप पड़ रही है तो ड्यूको तो काम ही नहीं करने वाला। तो घर के अंदर कहीं भी अब डोर या कुछ भी पीयू में जाओ, ड्यूको को अब अवॉइड करो, उसका
जमाना जा चुका है। इसका जो एक दरवाजा है वो 35,000 से 60,000 के अंदर रेडी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन, उसमें कार्विंग्स कितनी है या ग्रूव्स कितने हैं, तो ये सारी चीजें। अब इसकी जो मेंटेनेंस है वो मीडियम है। मीडियम क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस पे क्या है ना, अगर स्क्रैच आ गया तो दिखाई देगा, लेकिन आप उसे नॉर्मल किसी भी पीयू वाले को टचअप करा के बफिंग करा दोगे तो मैच हो जाएगा। तो मीडियम मेंटेनेंस है एज कंपेयर टू लेमिनेट वाला, राइट। अब इस पे अगर आपको अल्ट्रा लग्जरी फील चाहिए ना मेन डोर पे, तो इसको आपको हाई ग्लॉस कराना है या फिर सैटिन कराना है, मैट नहीं कराना है। मैट अच्छा नहीं लगेगा, मैट हमारा वीनियर में अच्छा लगता है, जो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन डिजाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा उसकी फोटोज देखो। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टिप दे रहा हूँ। पॉइंट क्या होता है, जो मार्केट में पीयू के रेट्स चलते हैं वो शुरू कैसे होते हैं, 400, 450, 500, 600, 650, 700 तक जाता है। अब रेट्स तो चलो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, बट आपको अपने पीयू वाले से पूछना है कि भैया जो सैंडिंग करोगे वो कितने नंबर रेगमार से करोगे। मतलब जितना हाईएस्ट नंबर उतनी ही प्रीमियम क्वालिटी निकल के आती है। आप मान के चलो सैंडिंग करनी है किसी भी चीज की, तो 200 नंबर से स्टार्ट हुई, फिर 400 नंबर का पेपर आया, 600 नंबर, 800, 1000 और 2000 तक जाता है। तो 400 वाला 600, 800 तक का करके उस पे पीयू का ग्लॉस डाल देगा। वहीं पे जो दूसरा बंदा है वो 2000 नंबर तक सैंडिंग करेगा और पीयू ग्लॉस की 4 से 8 लेयर डालता है डिपेंडिंग ऑन कलर, बट वहीं पे नॉर्मल वाला 2 लेयर में डाल के आपको बोल देगा जी हो गया पीयू हाई ग्लॉस। तो इन चक्रों में नहीं फंसना है, पहला टिप ये। और दूसरा, जो भी पीयू आप करा रहे हो, चाहे वो मैट हो, सैटिन हो या हाई ग्लॉस हो, बफिंग कराना इज मैंडेटरी। अक्सर लोग ग्लॉस मरवा के छुड़वा लेते हैं और उसमें वो फिनिश नहीं आ पाती। तो पीयू की फिनिश पता है एक्चुअली क्या होती है? अपने फोन को लॉक करो और जो टेम्पर्ड का एकदम स्क्रीन दिख रहा है ना, एकदम ग्लास जैसा, वैसा होता है पीयू, एकदम जैसे लैक्ड ग्लास ही लगा दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है वीनियर प्लस पीयू पॉलिश। अब यहाँ पे मेलामाइन पॉलिश भी होती है, लेकिन मेलामाइन नहीं करानी है क्योंकि मेलामाइन यूवी रेजिस्टेंट नहीं होती, वह करानी नहीं है, बस पीयू कराना है, इतना ध्यान मान के चलो। अब वीनियर प्लस पीयू फिनिश के जो डोर होते हैं वो शुरू हो जाते हैं 50,000 रुपए से लेके 1,20,000 तक जाते हैं। बट बड़ी इसमें मेंटेनेंस भी आई है, क्योंकि जब आप वीनियर पे कोई भी स्क्रैच करोगे, देखो कोई भी, जैसे अगर मान लो गाड़ी चल रही है, तो एक सफेद रंग की गाड़ी चल रही है और एक ब्लैक रंग की गाड़ी चल रही है, तो डस्ट किस पे ज्यादा दिखाई देगी, सफेद पे या ब्लैक पे? ब्लैक पे दिखाई देगी ना। तो जब हम वीनियर के डोर बनाते हैं तो जो बेस होता है वो वुड कलर का होता है, जो थोड़ा सा डार्क होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, लेकिन ग्लॉस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस पे कोई भी डस्ट पार्टिकल या स्क्रैच होगा वो ज्यादा हाईलाइट होगा एज कंपेयर टू अदर पीयू पेंट जो व्हाइट कलर के आ जाते हैं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो मेंटेनेंस आ गई वो मीडियम आ गई, आपको इसको रेगुलर मेंटेन करते रहना पड़ेगा, मतलब क्लीनिंग वगैरह करते रहना पड़ेगा। मतलब मेड की शामत आएगी या आपको काम करना पड़ेगा अगर मेड नहीं है तो। अब इसमें जो वीनियर है वो नॉर्मल बॉक्स में मत बनाना, एक शीट और पूरे ग्रेन्स बिखर जाने चाहिए और मजा आ जाना चाहिए, जैसे और इसकी लग्जरी फील को मैं देता हूं 10 में से भैया 8.5 नंबर, राइट। अब जो नेक्स्ट डोर आता है वो होता है लेदर डोर। अब लेदर डोर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि लेदर डोर को मेंटेन करना इज हेल ऑफ अ टास्क। ये तभी लगाना जब आपके घर में कम से कम 4 से 5 सर्वेंट हैं ही हैं, और उसके लिए कारीगर भी अच्छे, और इंडिया में इतने अच्छे कारीगर अभी तक नहीं है। अब जो नेक्स्ट डोर आता है वो होता है स्टोन वीनियर डोर। मतलब कि अगर आप मार्बल फिनिश के पागल हो या मार्बल फिनिश आपको बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल वेन्स, नेचुरल ग्लेन्स, तो स्टोन वीनियर डोर सबसे बेस्ट होते हैं। और यहाँ से मैं ट्रिक भी शुरू कर रहा हूँ कि महंगे डोर से सस्ते में कैसे बनाना है। तो स्टोन वीनियर फिनिश के डोर 80,000 से शुरू होते हैं और 4 लाख तक जाते हैं। बट बेसिकली स्टोन वीनियर होता क्या है, आप ये समझ लो कि एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, मतलब 6 फुट बाय 6 फुट बाय 6 फुट का एक क्यूब है पत्थर का। उस पत्थर को मैं 3 mm का ऐसा चिजल करूंगा, मतलब पतली सी लेयर 1 mm, 1.5 mm, 2 mm तक की चिजल में काट लूंगा और उसे फाइबर पे पेस्ट कर देता हूं, जिससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहे। उसे हम जब दरवाजे पे लगाते हैं, बाउंड्री वॉल के दरवाजे पे, मेन गेट पे, तो पूरी बाउंड्री वॉल जैसे हिडन डोर बनता है ऐसे ये भी बन जाता है। अब इसके बताऊंगा आगे क्या है, लेकिन पहले ये फोटो देखो। अब इसकी मेंटेनेंस जो है वो मीडियम है, मतलब कि इसमें डस्ट एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लोग अगर आप फ्लैट में रह रहे हो जहाँ पे 19वां 20वां फ्लोर है और लॉबी वगैरह अच्छे से कवर्ड है, तब आप ये लगा सकते हो, क्योंकि वहां डस्ट उतना नहीं होता है। इसकी लग्जरी फील को दूंगा भैया 9 नंबर, लेकिन उसके लिए मार्बल, क्योंकि कई लोगों को मार्बल पसंद नहीं आएगा, तो जिनको मार्बल पसंद है उसके लिए 10 में से 9 नंबर की फिनिश देता है। और आगे 2 पेंडिंग है जो 10 में से 10 भी देंगे, अभी दिखाता हूँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी 8 आएगी 10 में से, क्योंकि इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस इसके जो रेशे हैं उन पर अगर कोई जोर से मारेगा तो झड़ सकते हैं, लेकिन वो रिपेयर हो जाते हैं। अब ये जो आता है टिप यहाँ पे कि ये सस्ते में कैसे बनाना है, इसका सिंपल सा ट्रिक ये आता है भैया, मार्बल टेक्सचर फिनिश की लेमिनेट आपको लेनी है जिसकी थिकनेस होगी 1.2 mm और उसका टेक्सचर रफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वो प्लेन फिनिश की ले ली जिसमें सिर्फ प्रिंट तो मार्बल का दिख रहा है लेकिन वो फील नहीं आ रही। स्टोन वीनियर में फील क्यों आती है? क्योंकि उसका पूरा टेक्सचर रफ होता है। अब आप कमेंट में लिखोगे कि इसका लेमिनेट का कोड भी दे दूं, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी कैटलॉग में मिल जाएगा। तो मार्केट में जाओगे जब एक्सप्लोर करोगे ना, तो ये टेक्सचर का आप देख लेना। अब आपका जो वो डोर बन रहा था वो इसके हाफ रेट में बन जाए, क्योंकि इसकी जो ये टेक्सचर वाली फिनिश लेमिनेट थोड़ी सी महंगी आती है। अब जो आते हैं
जो सेकंड लास्ट सबसे महंगा डोर आता है वो होता है सेलेनाइट डोर। सेलेनाइट डोर बेसिकली एक प्रेशियस स्टोन पत्थर होता है, मतलब कि बहुत कीमती पत्थर होता है जिसकी कॉस्टिंग भी बहुत महंगी आती है और ये स्टार्ट हो जाता है 2 लाख रुपए से एंड इट गोज अप टू 8 लाख रुपीज। दैट्स राइट। बताऊंगा नहीं, पहले फोटो देखो। लेट्स एडिट। लेकिन लग्जरी में खोने से पहले जरा बता दूं, इसकी ड्यूरेबिलिटी को मैं दूंगा 10 में से 3 नंबर, क्योंकि इसको अगर रफ यूज किया तो ये बिखर सकता है, नंबर 1। दूसरा, इसकी लग्जरी फील को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर। तीसरा, इसकी मेंटेनेंस इज वेरी हाई, क्योंकि पत्थर लगाने के बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से रेजिन लगाया जाता है, जिस रेजिन की एक 3 साल की लाइफ होती है। उसके बाद सिर्फ वैसे करना बफिंग होता है तो 4-5 हजार में हो जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो लगा के 10 साल की छुट्टी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बॉस। अब पॉइंट आता है यार मनीष, इतना महंगा डोर, मजा तो आ गया है देख के, पर ये बताओ कि यार इसे सस्ते में कैसे कराएं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको किसी भी ग्लास के स्टोर पे चले जाना। ग्लास के स्टोर पे जहां थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए, वहां पे मिलते हैं फैब्रिक्स। ठीक है, जरा फोटो देखो। राइट। इस फैब्रिक को आपको पेस्ट कराना है दरवाजे पे और यहीं पे आपको वो रेजिन डलवा देना है। जैसे ये लगाओगे कोई बता नहीं पाएगा कि ये सेलेनाइट है कि ये फैब्रिक रेजिन है, तो ये सेलेनाइट से आधे रेट में बन के रेडी हो जाएगा। राइट। तो ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए जिन्हें प्रॉपर अल्ट्रा लग्जरी फील की लुक चाहिए कि जब आंखें देखें तो देखते ही रह जाएं कि भाई क्या बना डाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद जो दरवाजा आता है दैट इज मदर ऑफ पर्ल डोर। दैट्स राइट। मदर ऑफ पर्ल इतना महंगा स्टोन आता है जिसको हम इनले करते हैं। इनले का मतलब हो गया कि मैंने एक इटालियन का पत्थर डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने कटआउट काटा और उसके अंदर मैंने वो मदर ऑफ पर्ल के छोटे छोटे पीसीज लगा दिए, क्योंकि ये मदर ऑफ पर्ल्स के पीसीज बहुत महंगे आते हैं। शुरुआत होते हैं डोर्स 3 लाख से लेके और ये जाते हैं 10 लाख तक। राइट। अब 3 लाख मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनले का काम है, लेकिन फुल इसमें बन रहे हो तो 10 लाख के अंदर डोर बन के रेडी हो जाता है। लेकिन डिपेंडिंग नो मदर पर्ल किस क्वालिटी का, क्योंकि इसमें बहुत रेंज आती है। राइट। तो जरा इसकी फोटो देखो। राइट। हाँ, लगाना मजा, लेकिन मनीष हमें भी ये दरवाजा चाहिए, लेकिन हमें ये दरवाजा सस्ते में चाहिए। वो बताओ यार, जल्दी से इसका वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, बता देता हूँ। यहाँ पे अगेन आपको जो टेक्निक प्ले करनी है वो क्या करना है, किसी भी अच्छे से टाइल के शोरूम में चले जाओ, वहां पे जाके देखो मोज़ेक टाइल्स। ठीक है, वहां मोज़ेक टाइल्स की एक बाइक की टाइल्स होती है, जरा फोटो देखो। अब ये मोज़ेक टाइल्स आपको मिल जाएंगी 400, 500, 600 रुपए पर स्क्वायर फीट में, जबकि एमओपी आता है 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। राइट। आपको वो मोज़ेक टाइल्स के पीसीस को अलग करना है और इनके ऊपर चिपकाते चले जाना है, और यही डोर आपका जो 3 लाख से स्टार्टिंग हो रहा था, अब आपका ये डोर 1 से 1.5 लाख के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। जिसमें हाँ अगेन टेक्निकल टिप्स बहुत सारी हैं, क्योंकि इसको चिपकाने के लिए एडेसिव कौन सा लगेगा, इसके ग्राउट्स को फिल करने के लिए एडेसिव कौन सा लगेगा, वो एक अलग प्रोसीजर है। अब इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है, जो कि अगर मदर ऑफ पर्ल का, क्योंकि इसमें भी रेजिन का आर्ट होता है, बफिंग वफिंग सब कराना पड़ता है, और ये हाई ट्रैफिक एरियाज में नहीं डालना है। जनरली इसको हम इनले में डालते हैं, जैसे मंदिर के पीछे हो गया या इन सारी जगह में। राइट। लग्जरी 10 आउट ऑफ 10 भाई, देखोगे तो देख तो लिया ही है, पागल हो जाओगे। पर लग्जरी स्वीट्स में, पेंट हाउसेस में यहाँ पे मदर ऑफ पर्ल को डाला जाता है। तो आपके बजट के हिसाब से बेस्ट डोर कौन सा आपको अच्छा लगा, या इनमें से सबसे अच्छा डोर कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बनाऊंगा कि डोर बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा मटेरियल बेस्ट है, जैसे फ्लश डोर क्या होता है, WPC डोर क्या होता है, स्टील का डोर क्या होता है, और उनकी टॉप नॉच एसेसरीज जो किसी को पता नहीं, जो अपने आप दरवाजे में लगा सकते हो, लेकिन मजा आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो में आप इंटरेस्टेड हो तो डाल देना DLA डोर लॉक एसेसरीज डाल देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और मुझे पता चल रहा है मेरी सोशल मीडिया टीम से कि वीडियो तो देख रहे हो, ये ग्राफ देखो है, वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, दबाओ बटन दबाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।